morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class. Today we will read chapter number 8 मुल्ला का जादू. इकाई 3 आओ खेल खेले. यूनिट 3 में हम कुछ खेल संबंधित चैप्टर पढ़ेंगे. पाठ परिचय. किसी व्यक्ति को उसके द्वारा की गई गलती का एहसास कराने के दो तरीके होते हैं. एक सीधे ही उसकी गलती बताकर और या फिर दूसरा ऐसा तरीका कि जिससे उसकी गलती भी पता चल जाए और वो दूसरों के सामने अपना सर भी ना झुकाए, मतलब उसे शर्मिंदा ना होना पड़े किसी के भी सामने. ठीक है, तो हमें किसी की भी गलती प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं कि एक तो उसको डायरेक्ट बता दो और एक उसको इस तरीके से बताया जाए कि वो किसी के सामने शेमफुल फील ना करे. तो हमें ऐसा ही करना चाहिए कि वो किसी के सामने शर्मिंदा ना हो, क्योंकि गलती किसी से भी हो जाती है, पर उस गलती को अगर हम सबके सामने ऐसे करेंगे, उसका पर्दाफाश था, तो उसको बुरा भी लगेगा और वो शर्मिंदा भी होगा सबके सामने. तो एक बार की बात है, एक सौदागर ने मुल्ला नसरुद्दीन को अपने घर दावत पर बुलाया. ठीक है, उन्होंने उनको अपने घर दावत पर बुलाया. मुल्ला जी सज धज कर ठीक समय पर दावत के लिए पहुंच गए. वो ठीक समय पर दावत के लिए पहुंच गए. मुल्ला जी ने देखा कि वहाँ खाने की उम्दा व्यवस्था थी. बड़ी अच्छी व्यवस्था थी खाने की. मेज पर चांदी के थाल, चांदी की कटोरी, सोने के चम्मच रखे हुए थे. ऐसी व्यवस्था थी और व्यंजन और मिठाइयाँ थी जिनका लोगों को नाम तक नहीं पता था. सभी मेहमान खाना खा रहे थे. मुल्ला नसरुद्दीन भी सबके साथ बैठकर भोजन करने लगे. चारों ओर हंसी मजाक चल रहा था. तभी मुल्ला जी ने देखा कि एक नीली पगड़े वाले आदमी ने सोने की एक चम्मच धीरे से अपनी बाएं जेब में रख ली. यह देखकर मुल्ला जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने मन ही मन सोचा इसे सबक सिखाना जरूरी है. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मतलब एक आदमी था, उनमें से उसको लालच आया, उसने एक सोने की चम्मच अपनी जेब में रख ली. तो उसने सोचा मुल्ला जी ने कि चलो इसको सबक सिखाते हैं, कोई तरीका सोचना चाहिए. मुल्ला जी ने क्या किया, वो तुरंत एक कुर्सी पे चढ़कर खड़े हो गए. देखिए ये खड़े मुल्ला जी, वो एक कुर्सी पे चढ़कर खड़े हो गए और जोर से बोले, सुनो सुनो. लोगों का ध्यान मुल्ला जी की ओर गया. तब मुल्ला जी बोले, भाइयों, एक बार मैं चीन गया था, वहाँ का जादू बड़ा ही अनोखा है. मैंने भी थोड़ा जादू सीख लिया था. अगर आप इजाजत दें तो मैं एक जादू का एक आध करतब दिखलाऊं. उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा करके दिखलाता हूँ, अगर आप सब लोग बोले तो. वो बोले हाँ, क्यों नहीं, हम लोग आपका जादू अवश्य देखेंगे, जरूर देखेंगे हम आपका जादू. सभी लोग मुल्ला जी की ओर उत्सुकता पूर्वक देखने लगे. सब लोग बड़े एक्साइटमेंट से उत्सुक होकर उनकी तरफ देखने लगे कि ये क्या दिखाने वाले हैं आज हमें. मुल्ला जी ने एक आदमी को अपने पास बुलाया. उन्होंने एक आदमी को अपने पास बुलाया और बोले, आप एक सोने की चम्मच लेकर आइए. आप एक सोने की चम्मच लेकर आओ. वह आदमी तुरंत चम्मच लेकर आया. अब इसे मेरी जेब में डाल दीजिए. उन्होंने कहा इसे मेरी जेब में डाल दो. मुल्ला जी ने कहा. उस आदमी ने वैसा ही किया. मुल्ला जी ने आंखें बंद कर ली और कुछ ऊटपटांग सा बोलने लगे. कुछ वो बोलने लगे, दोनों हाथों को इधर उधर घुमाने लगे. फिर आंखें खोलकर बोले, जादू मंतर छू मंतर मेरा वचन न जाए खाली. उन्होंने कहा मेरा वचन न जाए खाली. जैसे एक जादूगर करता है इसी तरह से वो भी कुछ कुछ बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, अरे सोने की चम्मच तुरंत उस नीली पगड़ी वाले आदमी की बाई जेब में चली जा. उन्होंने कहा कि उस आदमी की बाई जेब में चली जा चम्मच, नीली पगड़ी वाले आदमी की. अब मुल्ला जी ने अपने पास खड़े आदमी से कहा, जाकर देखो तो जरा उस नीली पगड़ी वाले आदमी की जेब में वह सोने की चम्मच पहुंची कि नहीं. उन्होंने कहा जरा जाकर देखो उनकी जेब में आई या नहीं. वह आदमी तुरंत नीली पगड़ी वाले आदमी के पास पहुंचा और उसने उसकी जेब में हाथ डालकर सोने की चम्मच निकाली और हाथ ऊपर उठाकर सबको दिखाई उसने. और सब लोग तालियां बजाकर मुल्ला जी की प्रशंसा करने लगे और बोल उठे, वाह, मुल्ला जी का जादू तो बड़ा कमाल का है. तो सब लोगों को मजा आया और सब लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उन्होंने कोई जादू दिखाया है, बट एक्चुअल में तो वो नीली पगड़ी वाले आदमी को सबक सिखाना चाहते थे. तो उस नीली पगड़ी वाले जो आदमी है उसकी गर्दन शर्म से झुक गई और वो बनावटी हंसी हंसने लगा सबके सामने. तो इस तरह से मुल्ला जी ने क्या किया, उन्होंने उस आदमी को बिना बेइज्जत किए उन्हें उसकी गलती का एहसास दिलाया. तो ऐसा ही हमें हमेशा करना चाहिए. यही इस पार्ट में हमने सीखा. ठीक है, तो दिस चैप्टर इज ओवर. नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द न्यू क्लास. ओके गाइस.